इस वीडियो में हम लोग राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन का अपडेट मिलता रहे। तो हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, समुद्र ने पृथ्वी के पृष्ठ के लगभग खालिस्तान भागों को घेरा हुआ है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 70%। दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑप्शन ए भूसंधि कहलाती है। क्या कहलाती है? भूसंधि। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, या कह सकते हैं राष्ट्रपति बुलाता है। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए संपत्ति कर। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी वास्तविक मतदान के 24 घंटे पहले। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन डी हॉकी से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी ऋग्वेद। पाकिस्तान का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। मेघदूत किसने लिखा है? तो मेघदूत लिखा है ऑप्शन ए कालिदास ने। शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल होता है ऑप्शन बी प्रश्नकाल के बाद का काल। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो ऑप्शन ए 2 बार। एपिडर्मिक रोग संबंधित है? तो एपिडर्मिक रोग संबंधित है ऑप्शन सी स्किन से। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन डी 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। गौतम बुद्ध ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन सी कुशीनगर में। सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? तो ऑप्शन बी अकबर ने। इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट का इनमें से कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? ऑप्शन बी सर थॉमस रो। डायनेमो एक युक्ति है जो परावर्तित करती है। तो ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब? तो ऑप्शन सी ऊपर की ओर उठता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः खालिस्तान के बने होते हैं। तो ऑप्शन बी सिलिकॉन के। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया को। तालाब को कहा जा सकता है एक? तो ऑप्शन बी प्राकृतिक इकोसिस्टम। विस्तार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन। खूब तेज और ठंडी बर्फीली पवन जो ध्रुवीय क्षेत्र में बहती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है ऑप्शन सी ब्लिजार्ड। भारतीय रेल का पाकिस्तान सीमा से सटा अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ऑप्शन बी मुनाबाव।
एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी मनीला में है। कहाँ पर है? मनीला। 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सबसे अधिक जनसंख्या का शहर कौन सा है? तो ऑप्शन ए ग्रेटर मुंबई। केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, तो केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ऑप्शन सी कथकली। अब इसमें करेंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चन, जिसमें पहला है राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? तो ये हुआ था चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ एवं ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं के समन्वय से किस शैली का विकास हुआ? तो ये हुआ ऑप्शन ए नाथ द्वारा शैली। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो ऑप्शन बी मालदेव। सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है, राजस्थानी एवं गुजराती भाषा का विकास हुआ है। तो ऑप्शन डी गुर्जरी अपभ्रंश से। परंपरागत राजस्थानी पहचान की विशिष्ट वेशभूषा है। तो ऑप्शन बी साफा। मध्य युग में राजस्थान में परिवर्तन आने का क्या कारण था? तो ऑप्शन ए इस्लाम धर्म का प्रभाव। धावड़िया के व्यक्ति होते थे। तो ऑप्शन ए जो कारवां काफिले को लूटते थे। अगला क्वेश्चन है किस संप्रदाय ने समाज में सुधार लाने हेतु रूढ़ियों का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता तथा जीवन में नैतिकता अपनाने हेतु शुद्ध आचार संहिता स्थापित करने पर बल दिया? तो ऑप्शन बी लालदासी संप्रदाय। राजस्थान की सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक देवी हैं तो शीतला माता। कौन सा युग्म असत्य है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि बी है एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये हो जाएगा कोटा। फिर है शरद महोत्सव, ये हो जाएगा माउंट आबू। फिर है ब्रज महोत्सव, ये हो जाएगा अलवर। निम्नलिखित में से असंगत को चुनना है। एक में हस्तकलाएं हैं, दूसरे में आपका क्या है स्थल। तो इसमें से आपको बताना है, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही लकड़ी के। देखिए ये आपका बी वाला जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी के 3 है, जैसे कि थेबा कला हस्तकला जो है वो प्रतापगढ़, तारकसी के जेबर हस्तकला ये नाथ द्वारा, और फर्ण चित्रण ये शाहपुरा हो जाएगा। कोंकण तीर्थ कहाँ कहा जाता है? तो कोंकण तीर्थ किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन बी पुष्कर को। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो ऑप्शन बी डूंगरपुर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है? ऑप्शन बी गंगानगर। निम्नलिखित अभयारण्यों व उनके प्रमुख वृक्षों को सुमेलित करना। एक में अभयारण्य, दूसरे में आपके क्या है वृक्ष। कोड के माध्यम से हम मिलान करना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। पहला है जयसमंद अभयारण्य, इसका हो जाएगा केवड़ा। फिर है दर्रा अभयारण्य, इसका हो जाएगा धोकड़ा। फिर है सीता माता, इसका हो जाएगा सागवान। फिर है जमुबा रामगढ़, ये इसका हो जाएगा खस। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम जो झील है वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन सी जयसमंद झील। राज्य की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता में कौन सा जिला प्रथम रहा? तो ऑप्शन डी कोटा। राजस्थान की पश्चिमी सीमा का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो ऑप्शन डी 1070 किलोमीटर। रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का मार्च कहते हैं रेगिस्तान का आगे बढ़ना। माही नदी किन राज्यों में बहती है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात।
जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 52.51%, 52.1%। निम्न में से असंगत है तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन बी, बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू, राज्य के सबसे नज़दीक बंदरगाह कांडला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला ये हो जाएगा झालावाड़। साल्व प्रदेश कहलाता था, तो साल्व प्रदेश क्या कहलाता था? अलवर का इलाका। निम्न में से असुमेलित है तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी, बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि राज्य पशु जो है वो चिंकारा हो जाएगा, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य में जमींदारी, जागीरदारी और विस्बेदारी व्यवस्थाओं का उन्मूलन हुआ? तो ऑप्शन डी, द्वितीय। अगला है वाल्मीकि योजना का संबंध है, तो वाल्मीकि योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति व जनजाति ग्रामीण वर्ग के उत्थान से। चौतीना या चौलावा कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, कुआं कहलाता है। देश में राजस्थान जिन मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वे हैं, तो ऑप्शन ए, धनिया, जीरा, मेथी। लाल श्रेणी उद्योग से अभिप्राय है, तो ऑप्शन ए, सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग। निम्नांकित को सुमेलित करना, एक में बांध है, दूसरे में स्थान है, कोड के माध्यम से मिलान करना है, तो ऑप्शन बी। पहला है जवाहर सागर बांध, इसका हो जाएगा कोटा। राणा प्रताप सागर बांध, इसका हो जाएगा चित्तौड़गढ़। फिर है उम्मेद सागर बांध, इसका हो जाएगा भीलवाड़ा। फिर है बजाज सागर बांध, इसका हो जाएगा बांसवाड़ा। राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन बी, 21 वर्ष। स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की पृथक विधानसभा थी जिसका नाम था धारा सभा। राज्य की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे, तो श्री नरोत्तम लाल जोशी। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, ऑप्शन बी, श्री एम.डी. कोरानी। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? तो ऑप्शन डी, सोनाड़ी। बाकी के 3 है मारवाड़ी, बारबरी, जमुनापारी। राज्य में पशु पोषाहार संस्थान की स्थापना कब व कहाँ की गई? तो ऑप्शन बी, 1991 में जामडोली, जयपुर। धान की किस्म नहीं है, तो बीके 201। बाकी के 3 है बीके 190, बीके 79, पीके 106। टापियोका जितना स्टार्च उत्पादित करने वाली मक्का की प्रजाति है, तो ऑप्शन ए, जिया मेज क्रिटीना क्यूलेसी। पूसा बोल्ड निम्न में से किसकी किस्म है? तो ऑप्शन ए, सरसों। जैसलमेर जिले का कौन सा राजस्थान राज्य का पश्चिम बिंदु गांव है? ऑप्शन बी, कटारा गांव। धौलपुर जिले का कौन सा गांव राजस्थान राज्य का पूर्वोत्तर बिंदु है? तो सिलान गांव। निम्न में से किस शहर में कचरे से बिजली बनाने के लिए 102 करोड़ की परियोजना शुरू की गई, 102 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई? तो ऑप्शन बी, कोटा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो जयपुर में। निम्नलिखित में से ताम्रकालीन समस्या है, तो गणेश्वर सीकर। बीजक पहाड़ी स्थित है, तो ऑप्शन सी, विराटनगर में। राजस्थान का बेल्लौर कहलाता है।
तो ये कहलाता है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़। राजस्थान राज्य में मोरेल नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। निम्नलिखित में से किस नदी को राजस्थान में नाली कहा गया है? तो घग्गर नदी के तल को। राजस्थान की मृत नदी कौन सी है? तो ऑप्शन सी घग्गर। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी की संज्ञा दी गई है? काकनी। जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी रामगढ़ दौसा में बहती हुई आगरा जिले में यमुना में मिल जाती है। तो ऑप्शन डी बाणगंगा। गोगुंदा पहाड़ी से निकलने वाली आयड़ नदी का दूसरा नाम क्या है? तो बेड़च। निम्नलिखित में से दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं बहती। तो ऑप्शन बी बीकानेर चूरू। भीलवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन बी कोठरी। राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर। किस बांध पर पन विद्युत गृह भोपाल जल विद्युत गृह बना है? तो राणा प्रताप सागर। राजस्थान में पश्चिमी चक्रवातों तथा गर्तों से वार्षिक वर्षा का 10 से 20% किन जिलों को प्राप्त होता है? तो जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। और आज का लास्ट है, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को किन आधारों पर बांटा जाता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।